थी। जिस तरह से चुनाव हुए, क्या दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था कि सेना इनकी भर्ती कर लेती। सर 2 साल हो गए, 2 साल में बच्चों की एज बीत गई सर, और प्लस हमारा एग्जाम नहीं हो रहा सर जी, एग्जाम नहीं हो रहा, कम से कम डेट तो बता देते। हम ना कोई काम कर पा रहे ना कोई, हमारे घर वाले सर जी गरीब घर से है, ऐसा नहीं है कि अमीर घर से कोई दिक्कत नहीं, 2 साल तक टिक जाएंगे। तो बात ये सर जी कम से कम डेट तो बता दे, और ये सर कुछ नहीं बता रहे कोरोना रीजन, कोरोना। ये बताओ एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, नीट के हो रहे हैं, जेईई के, पुलिस के हो रहे हैं, एसआई के हो रहे हैं, और फिर सर आर्मी और आर्मी में कितने बच्चे होते हैं? 3500 एक सेंटर पे बैठते हैं, सब डबल वैक्सीनेशन है, डबल वैक्सीन आराम से सर गैपिंग के साथ बैठ के एग्जाम हो सकता है, लेकिन नहीं करवा रहे सर। घर वाले कब तक पैसे दे? घर वाले कर्जे पे लेकर पैसे तब पढ़ा रहे हमें, सरकार हमारी सुनती नहीं है मांगे। चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा, भर्ती में कोरोना फैलता है, हमारे में कोरोना फैल जाता है हमारी बारी में। कब तक हम वेट करेंगे? धीरे धीरे 2 साल तो मेरी वैसे निकल गई भर्ती के चक्कर में, 1-2 साल और रह रही है, वो भी निकल जाएंगे धीरे धीरे। तुम्हारा इलेक्शन था, तुमने एक पर्टिकुलर दे दी, उस दिन को तुमने इलेक्शन करा दिया, उस टाइम कोरोना नहीं था, लेकिन हमारी जैसी भर्ती है उस टाइम इलेक्शन आ चुका है, उस टाइम कोरोना आ गया है। कब तक युवा परेशान रहेंगे? कब तक युवा परेशान रहेंगे? ऐसे बोलते हैं तुम बेरोजगार हो, अपना बिजनेस करो। अरे हम देश सेवा तो करने जा रहे हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अगर पैसा होता हमें तो हम कहीं भी काम कर लेते हैं, हमें पैसे का फ्रेम नहीं चाहिए, हमें बस भर्ती चाहिए चीज़ें वाली। सर फैमिली बैकग्राउंड में किसान का ही बेटा हूं, और मैं पिछले 3-4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूं। मैंने स्पोर्ट्स कोटे से सेंटर की भर्ती देखी थी, मैंने 2 भर्ती देख चुकी, दोनों में मैं ग्राउंड फिट हूं, फिजिकल मेडिकल ट्रायल सारी चीज़ क्लियर है, लेकिन मेरे दोनों का ही एग्ज़ाम नहीं हुआ। बार हर महीने नई डेट दी जाती है और ऐसे ही टाल दी जाती है कोरोना का एक बहाना लेके, लेकिन उसी कोरोना में इनके चुनाव भी हो रहे हैं, इनकी रैलियां भी हो रही है, लेकिन चुनाव रैली हो रही है, चुनाव सभा हो रही है, लेकिन आर्मी की रैली भर्ती नहीं हो रही, आर्मी का पेपर नहीं हो रहा। मेरा नाम है संजीव कुमार सर, मैं बिहार पटना से हूँ सर। संजीव कुमार जी, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, एसएससी सीजीएल की मैं तैयारी करती हूँ। दिक्कत ये है कि सर 2 साल जो कोविड की वजह से नुकसान हुआ है, 2 साल हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, हमारे घर में भी कोविड हो रखा था, लोगों को हो रखा था, हम लोग भी डिस्टर्ब थे, हमारी प्रिपरेशन स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमें 2 साल की कंपलसेटरी रिलीफ दे, कंपलसेटरी अटेम्प्ट दे। हम इसके रिगार्डिंग मुखर्जी नगर में भी बैठे हुए हैं, मुखर्जी नगर में पुलिस चौकी के पास, बत्रा सिनेमा के पास बैठे हुए, और आज यहाँ भी हम लोग आए हैं धरना करने के लिए। मतलब यहाँ पे कभी इधर कभी वहाँ करते रहेंगे हम लोग। हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी डिमांड को पूरी करे। सवाल यह भी है कि क्या सरकार के पास आर्थिक क्षमता बची है कि वह इन भर्तियों को पूरी करे, सैलरी दे। आखिर क्यों भर्तियों को लेकर इस तरह के हालात बने हुए हैं? अभी भी कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, मगर छात्रों के आरोप हैं कि महीनों से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। पिछले साल इन्हीं महीनों में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे थे, तब महंगाई के सपोर्टरों ने विरोध करने वालों के छक्के छुड़ा दिए थे। बेरोजगार युवाओं को महंगाई के इन्हीं सपोर्टरों के पास जाना चाहिए, उनसे समझ लेना चाहिए कि क्यों बेरोजगारी देश के लिए जरूरी है, फिर वे कभी भी रोजगार की मांग के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे। देखते देखते फिर से भारत के कई राज्यों में पेट्रोल 115 रुपए लीटर और 117 रुपए लीटर से अधिक मिलने लगा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पेट्रोल 121 रुपए 14 पैसे लीटर है, आज भी 80 पैसे महंगा हो गया। सीएनजी भी पिछले 6 महीने में 37% महंगी हो चुकी है। 70 रुपए लीटर होने पर आपा खो देने वाली जनता अब उस अतीत से दूर निकल आई है। यह वो जनता है जो अंतर्राष्ट्रीय कारणों को घरेलू मुद्दों से ज्यादा समझती है, इसलिए महंगाई को लेकर उसमें धीरज आ गया है। जब भी पेट्रोल महंगा होता है, जनता खुद को ग्लोबल लीडर समझने लगती है। पिछले 1 साल से भारत की जनता पेट्रोल के बढ़े हुए दाम दिए जा रही है। केरल के अखबार मनोरमा की वेबसाइट पर एक न्यूज आइटम है। इसके अनुसार जून 2020 में श्रीलंका में पेट्रोल भारतीय मुद्रा में 66 रुपए 21 पैसे लीटर था, और तब भारत में 87 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा था। यह मुंबई की कीमत है जो सबसे ज्यादा रहती है। इस साल मार्च में श्रीलंका में पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया। भारतीय रुपए में 63 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि भारत के मुंबई में पेट्रोल 109 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। श्रीलंका की मुद्रा का काफी अवमूल्यन हो चुका है।